बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईवीएम से छेड़छाड़ करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चुनावी चुनाव में दाखिल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बैतूल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैतूल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनावी चुनाव में दाखिल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चुनावी चुनाव में दाखिल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ईवीएम से छेड़छाड़ करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैतूल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैतूल इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हर्षी, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किसके बारे में किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से चुनैनी के चुनाव में बेशुमार धांधलियां की गई और अमित शाह के इशारे के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया गया, बैलेट बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ की गई, वीवीपैट्स के साथ, कंट्रोल यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ की गई और पुलिस की गाड़ियों में शराब और पैसा बांटा गया। धांधलियों का सारा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में जो पहले था वो तोड़ दिया गया और बीजेपी के उम्मीदवार को जबरदस्ती से कायम यहां विजय बनाया गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि चुनैनी के चुनाव को फौरी तौर पर रद्द किया जाए और जिन लोगों ने धांधल की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने फुटेज मांगी थी, सीसीटीवी कैमरास जो स्ट्रांग रूम में लगे हुए थे उनकी मैंने फुटेज मांगी। पहले फुटेज नहीं दी जा रही थी। एक तो मैं डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं मैडम डीसी, उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आखिर में बात मानी और फुटेज दे दी। लेकिन इलेक्शन अधिकारी शायद ये समझते थे कि 200 घंटे लगभग फुटेज है, ये कहां देख पाएंगे इतनी। लेकिन हमने उसमें से ढूंढ निकाला है किस तरीके से स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोले गए, बार बार खोले गए और बैलेट बॉक्सेस के साथ क्या कहानी की जा रही थी, क्या किया जा रहा था, ये इन लोगों को बताना होगा, इलेक्शन अधिकारियों को बताना होगा। क्योंकि 3 बार स्ट्रांग रूम को खोला गया और एक डेढ़ घंटे तक वो अंदर घुसे रहे, 4 3 लोग जो मशीनों के साथ हेरा फेरी करते रहे, गड़बड़ी करते रहे। इससे पहले भी हमने ये कहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधल हुई है इलेक्शन में और जो कैंडिडेट है बीजेपी का उसको तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना भी नहीं आता है। 13 तारीख को उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, 12 तारीख को लास्ट डेट थी। एसडीएम खुलेआम उसको सपोर्ट कर रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने जितनी धांधलियां की हैं और जो दूसरे अधिकारियों ने धांधलियां की हैं, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो सिविल प्रशासन के हैं, उनको जवाब देना होगा और हर्षदेव जवाब लेगा, अपनी जान पर खेलकर जवाब लेगा और जहन्नम में पहुंचाऊंगा उनको जिन्होंने चुनैनी असेंबली में अब धांधल की है, उनको जवाब देना होगा। हर्षदेव कब्र तक उनका पीछा करेगा, ये मेरी उनको चुनौती है और चेतावनी है। ये बात अपने पल्ले बांध ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, हर्षदेव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरदेव जी, जिस तरह से भाजपा शुरू से सरकारी मशीनरी का उपयोग करने में जो है वो सक्षम रही है, क्या आपको थोड़ी भी उम्मीद है कि इस पर कोई एक्शन होगा? देखिए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी जान पर खेल कर लड़ेंगे। ये हमारे स्वाभिमान का सवाल है। इस तरीके से धांधल करके अगर ये लोग सोचते हैं कि हम खामोश बैठे रहेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना मैं अमित शाह से डरता हूं और ना इन लोगों ने जो अपना बाप बनाया हुआ है, दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया हुआ है, उससे डरता हूं। धांधल की है, जवाब देना पड़ेगा। मैं सच्चाई पर चलने वाला सिपाही हूं, ईमानदारी पर चलने वाला इंसान हूं और जो धांधल इन्होंने की है, साफ साफ जो फुटेज आई है सीसीटीवी की, उसमें स्ट्रांग रूम को खोलकर ये लोग अंदर घुसे हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे घुसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा और इन अधिकारियों को जवाब देना होगा जो खुलेआम धांधल कर रहे हैं। अपने बाप का कानून समझ के रखा है इन्होंने। पैंथर पार्टी लड़ेगी इसके लिए और जहन्नम तक पहुंचाएगी उन लोगों को जिन्होंने ये धांधल की है। ये बात याद रखिएगा, यहां गोली चलाइए या जो मर्जी चलाइए,
हर्षदेव किसी से डरने वाला नहीं, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ना गलत करता है ना गलत बर्दाश्त करता है। और ये बात कान खोलकर ये हुकूमत सुन ले, और इनके आका जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिनके नाम पर ये उछलते हैं, मेरी उनको भी चेतावनी है कि अगर सच्चाई की जरा से भी आपको कदर है तो इस चनैनी के असेंबली चुनाव को फौरी तौर पर रद्द कीजिए, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये जंग हर्षदेव लड़ेगा और पाए तकमील तक जाएगा। ये मेरी चुनौती, मेरी चेतावनी है इन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने ये धांधल की है, और जो न केवल जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से चनैनी के कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट किया, बल्कि शराबें जो है वो पुलिस की गाड़ियों में भेजते रहे और किसी को नहीं पकड़ा गया, और लोगों को धमकाया गया। जो शराब का बताते थे कि इस गाड़ी में शराब है, उसी को अंदर कर दिया जाता था। ये है जमहूरियत हमारी। मैं पूछना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि आप कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स, सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। We cannot allow all these fraudulent practices to go unpunished. We will go to the Supreme Court if need be and ensure that these people are taken to task and they are arrested and put in jails. All those who have committed these frauds, they cannot be let off in any case. We will fight till the last breath.